आदरणीय पूजनीय श्री गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जैसे कि सबको पता है, गुरु जी हमारे हमें बहुत ब्लेस करते हैं। ब्लेसिंग्स में गुरु जी का बहुत जप तप लगता है। तो संगत जी, हम संभाल के रखें, बिल्कुल वेस्ट ना करें, क्योंकि हमारी सोच जो है वो बहुत छोटी है, लेकिन हमारे गुरु जी जो हैं उनका तो कोई भी आज तक आद मध्य और अंत पा ही नहीं पाया। गुरु जी की कृपाएं तो इतनी हैं, जब सत्संग करना होता है तो समझ में नहीं आता कहाँ से करें, क्या करें क्योंकि इतनी कृपा है गुरु जी की अपरंपार। तो जैसे एक समुद्र की गहराई होती है, उससे भी अनंत गुना गुरु जी की कृपा के सत्संग हैं। तो गुरु जी से हम यही प्रे करते हैं, पहले तो दाता रख चरना दे कोल चरना दी मौज पड़ी। हम मटीरियलिस्टिक ना होके गुरु जी से, गुरु जी के चरणों की मौज को मांगे, गुरु जी के चरणों के पास रहना मांगे। ये सबसे बड़ी दात है, इससे बड़ी दात कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि जैसे कि पता है, सबको मालूम है, हमारा पांच भौतिक शरीर है, ये यही रह जाना है। आए हैं, जन्म से पहले हमारी मौत लिखी जाती है। तो गुरु जी का कहना, ये जन्म मिला है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। सबको पता है 84 लाख योनि में हमें महाराजा बना दिया जाता है। इस जन्म में ये इतनी बड़ी दात है, गुरु जी से हमें सहसा से मिली है, तो इसका हमने पूरा फायदा उठाना है। गुरु जी ना हमें कोई भ्रम में डाले, गुरु जी ने ना किसी बंधन में डाला गुरु जी ने, लेकिन आज ना जाने हम क्यों बंधनों में भ्रमों में पड़ रहे हैं। तो इस चीज को हमने अवॉइड करना है। हमने गुरु जी के वचनों पे चलना है। सत्संग तो हम बहुत सुनते हैं, जैसे हमारे गुरु जी प्रैक्टिकल रहे हैं, ऐसे हमने भी प्रैक्टिकल होना है। मेरे ख्याल में अगर हम गुरु जी के वचनों पे चलेंगे तो भव सागर से, संसार रूपी भव सागर से निश्चित पार लगा देंगे गुरु जी हमें। अपनी ईगो को खत्म करना है। जब हम गुरु जी की चरण शरण में पहुंच जाते हैं तो धीरे 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 गुरु जी अपने आप खत्म कर देते हैं। संगत जी, जो भी गुरु जी की चरण शरण में आया है, वो अपने ही मुंह से कहता है, मेरे पे गुरु जी की बहुत कृपा हो गई है, हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चलने लग जाती है। जो हमने सोचा भी नहीं होता कि कभी ऐसा भी हमारी जिंदगी में होगा, इतनी सुख शांति होगी हमें, हमारी से सारी टेंशन दूर हो जाएंगी, गुरु जी वो बहुत जल्दी ही कर देते हैं। गुरु जी का कहना, कहते तुम मटीरियलिस्टिक हो। दिल्ली वालों के लिए गुरु जी हमें स्पेशल कहते रहे, दिल्ली वाले मटीरियलिस्टिक है। वो मेरी पंजाब की संगत ने मैनू पहचाने है। तो संगत जी, हमने गुरु जी से बस उनके चरणों की में रहना ही मांगना है, इससे ज्यादा कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी गुरु जी के बहुत सारे फेस्टिवल हमारे आसपास हैं, और गुरु जी हमें एम्पायर एस्टेट से संगत के बाद थोड़ी सी संगत को लेकर के बड़े मंदिर जाते रहे। गुरु जी कितने केयरिंग, कितने लविंग है, ये हमने भगवान का गुरु जी के साथ रह के प्यार पाया, पता चला हमें। हम शायद सब मिलकर भी वो प्यार नहीं दे सकते कभी किसी को, जो हमें गुरु जी ने दिया। गुरु जी ने बड़े मंदिर में कोई भी काम होना, मैं अपने साथ लेके जाना और बड़े प्यार से पूरे मंदिर के दर्शन करवाने, ब्लेसिंग्स देनी गुरु जी ने। गुरु जी का बड़े मतलब साधारण से तरीके रहे हैं गुरु जी के ब्लेस करने के, और गहराई उतनी ही ज्यादा होती थी। ऐश करो कल्याण हो गया, ये शिव पुराण में भी लिखा गया है। सिर्फ भगवान शिव ही ये दात दे सकते हैं और कोई भी नहीं दे सकता। तो तब हम संगत यही सोचती थी, गुरु जी ये तो बहुत लोगों को कह देते हैं, ऐश करो कल्याण हो गया, तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम वर्डली मीनिंग तो ले लेते हैं गुरु जी का कहना, हम उनकी गहराई तक तो पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन हमारे गुरु जी हैं जो हम पे सब पे कृपा करते हैं। गुरु जी जब भी हमें बड़े मंदिर लेके जाते, जैसे मैंने अभी कहा, बड़े प्यार से दर्शन करवाते गुरु जी हमें। तो अभी इनॉग्रेशन भी नहीं हुई थी, शुरू शुरू में गुरु जी ने पहले तो फर्स्ट टाइम, हमें नहीं मालूम था, गुरु जी से कुछ पूछते नहीं है, गुरु जी
जैसे ही कहते हैं वैसा ही मानते हैं। तो हमें बड़े मंदिर का किसी से पता चला, जब गुरुजी ने अपनी चरण शरण में लिया, तो इच्छा हुई गुरुजी का बड़ा मंदिर दर्शन करने चाहिए, बड़े मंदिर में जाकर के। गुरुजी ने हमें आज्ञा दे दी थी। मैं, बेटा, बेटी, अरविंद और आरती बाहर आ चुके थे माथा टेक के, और अंकल के मन में भी आ गया भी चलो गुरुजी से आज्ञा ले लेते हैं बड़े मंदिर के दर्शन के लिए। अब अंकल ने जैसे गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने बोला हाँ जाए आओ। अब अंकल बाहर आए हमारे पास, हम बाहर रामदेव में बैठे हुए थे एम्पायर स्टेट में। अंकल कहते गुरुजी ने हमें परमिशन दे दी है बड़े मंदिर जाने के लिए। अब करीब रात के 12:30 बजे होंगे, क्योंकि गुरुजी बहुत लेट परमिशन देते थे हमें। हम 2:30-3 के बीच में नॉर्मल घर पहुंचते होते थे, तो हमारा रूटीन ही था ये। गुरुजी की कृपा से संगत भी डेली होती थी, तब 7 दिन होते थे। तो जब आकर के अंकल ने ये कहा, तो हमने कहा नहीं सुना है, गुरुजी किसी को परमिशन नहीं देते ऐसे जाने के लिए, तो गुरुजी खुद लेकर जाते हैं संगत को, और गुरुजी बहुत कम लेके जाते हैं, बड़े मंदिर में ऐसे नहीं जा सकते। सिंगला अंकल बोले नहीं, गुरुजी ने बोला है हमें जाने के लिए, तो हम लोग जाएंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है। हम तीनों को तो समझ में नहीं आ रहा था, गुरुजी ने ऐसे कैसे परमिशन दे दी होगी, शायद समझ में नहीं आई बात। अब आधी रात का समय, उस टाइम में ऐसा टाइम था जब छतरपुर मंदिर से लेकर के अब हमारे मंदिर तक पूरा जंगल था, बस एक मंदिर था वहां का और कुछ भी नहीं था। अब डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, रात का टाइम, 10 किलोमीटर हमें स्ट्रेट जाना था छतरपुर मोड़ से। अब हम जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे कुछ भी नहीं है वहां, जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल दोनों तरफ हमारे। तो हमें लगा किसी जंगल के अंदर हम एंटर कर गए, जैसे अभी कोई ना कोई वाइल्ड एनिमल आएगा, रात का टाइम है, तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। हम बातें करते जा रहे थे, करते करते गुरुजी की कृपा से वो 10 किलोमीटर का रास्ता पार हुआ। उसके बाद लेफ्ट को टर्न आती है राधा स्वामी सत्संग व्यास वालों के प्रेमिसेस के साथ साथ। तो हमने वहां जाकर के सुख की सांस ली भी, वो जो टर्न बताई थी वो तो आ गई है, तो इसका मतलब हम शायद सही रास्ते ही आ रहे हैं। वही अबाउट आधा किलोमीटर है, जो भी है जितना डिस्टेंस है हमारे मंदिर का वहां से। अब गाड़ी हमने वहां ले गए हम। अब ले गए तो जब मंदिर के हमें शिवलिंग दूर से दिखाई दिया, दर्शन हुए शिवलिंग के, तो समझ में आया भी नहीं सही जगह पहुंचे हैं गुरुजी की कृपा से, तो गुरुजी ने परमिशन दी होगी इसका मतलब। तो माली भैया राम अवतार जो हैं, वो गेट पे खड़े हुए, गेट खोल करके, छोटे वाला गेट नंबर 1। हम बड़े हैरान हुए भी भैया आधी रात को क्या कर रहे हैं यहाँ खड़े होके। जब हम गए, हमने पूछा, पूरे मंदिर की लाइटें ऑन। तो हमें तो कुछ पता नहीं था बड़े मंदिर का क्या होता है क्या नहीं होता है। हमने भैया से पूछा, भैया जी पूरे मंदिर की लाइटें ऐसे जलती रहती हैं क्या? तो कहते नहीं, कहते गुरुजी ने मेरे को मैसेज दिया था आप लोगों ने आना है, तो इसीलिए मेरे को गुरुजी का आदेश था मैं पूरे मंदिर दर्शन करवा दे अच्छे से। अब हम और हैरान हुए, वहां कोई फोन नहीं है, कोई बंदा नहीं भेजते थे गुरुजी, लेकिन माली भैया ने बताया मैसेज कैसे जाता था उनको। छोटे लाल भैया भी हैं, वो छोटे हैं, उनकी फैमिली भी वहीं रहती थी, और एक उनसे भी बड़े थे ताऊ जी माली भैया, अब तो वो गुरुजी के चरण शरण में पहुंच गए हैं। तो ये तीनों रहते थे मेन गेट पे, गेट नंबर 1 पे। बड़े माली भैया ये राम अवतार रहते, उनका कमरा था, यहाँ ऑफिस बन गया है। गेट नंबर 2 पे पीछे छोटे लाल भैया का एक कमरा था, गुरुजी ने बनवाया था, वो उसमें रहते थे। और ताऊ जी जो माली भैया हैं वो पीछे रहते थे। तो पूरा मंदिर जो था ऐसे कवर किया हुआ था, सेफ्टी सिक्योरिटी रहती थी, तो कुछ भी होता था ये लोग एकदम भाग के खड़े हो जाते थे। तो हमने पूछा भैया आपको मैसेज कैसे आता है, क्योंकि हमारा दिमाग है ना, वही गुरुजी हमेशा कहते रहे, कुएं के मेंढक हो, उतनी ही सोच है हमारी। हमने सोचा यहाँ कोई फोन नहीं है, कुछ नहीं है, इतनी दूर से कोई गुरुजी बंदा भी नहीं भेजेंगे, और गुरुजी खुद लेके आते हैं संगत को, तो माली भैया को कैसे मैसेज आया होगा। तो हमने एक्साइटमेंट में भैया से पूछा, भैया आपको मैसेज कैसे आता है गुरुजी का, फिर बताओ।
कहते मैं चाहे गहरी नींद में सो रहा हूँ, चाहे जो मर्जी हो, मेरे कान में मधुमक्खियां भिनभिनाना शुरू हो जाती हैं बहुत जबरदस्त। उनकी आवाज से मेरे को जाग आ जाती है, तो मैं समझ आता हूँ गुरुजी कोई मैसेज दे रहे हैं। मैं एकदम अलर्ट हो जाता हूँ, तो गुरुजी मेरे को जो मैसेज देना होता है वो दे देते हैं। कहते आज भी ऐसा ही हुआ, गुरुजी ने मेरे को मैसेज दिया कि मैं भेज रहा हूँ संगत को, तो माली पूरा मंदिर लाइटें ऑन कर दे तू पूरे मंदिर की, और पूरे मंदिर के दर्शन करवा दे। कहता इसीलिए मैं आपकी वेट ही कर रहा था कि आप आने वाले हो, और आप ही गए। तो हम बड़े हैरान हुए, गुरुजी की सारी बातें ही ऐसी हैं। तो भैया ने हमें बड़े प्यार से पूरे मंदिर के दर्शन करवाए। एक एक चीज उन्होंने हमें बड़े डिटेल में बताई, लेकिन हमें समझ में ही नहीं आ रहा था हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से बाहर आ रहे हैं, कहाँ से अंदर घुस रहे हैं। भैया हमें कौन से इस भव्य मंदिर में ले गए हैं, ऐसा तो हमने कभी मंदिर नहीं देखा। क्योंकि मंदिर के नाम पे, जैसे कि गुरुजी के पास भी जब गुरुजी ने चरण शरण में लिया हमें, तो दिमाग में एक वही चल रहा था, क्योंकि हमने अपने मन को एक बना रखा है। ऐसे भी साधु जो होते हैं शायद गेरुए वस्त्र पहनते हैं और दाढ़ी वाड़ी रखते हैं, लंबी सी जटाएं रखते हैं, बाबा बन के बैठ जाते हैं। तो ये साधुओं का बाना नहीं है जो हम सोचते हैं। अब हमने सबने गुरुजी को, जिन्होंने भी दर्शन किए हैं, हमने देखा है भगवान जो है गुरु रूप में आए और किस पहरावे में गुरुजी रहे हमारे। तो बड़ी मतलब हैरानी होती थी, और मन में एक यही चलता था भी मंदिर है तो भगवान की मूर्तियां होगी, पुजारी होगा वहां पे, दान पात्र होगा वहां पे, घंटियां लगी होंगी। लेकिन गुरुजी के पास आके पता चला ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ी हैरानी होती थी। तो ऐसे बड़े मंदिर का हमें लगा भी शायद वहां तो गुरुजी ने बड़े मंदिर में लगवाई होंगी, मूर्तियां लगवाई होंगी। तो अब इनॉग्रेशन भी नहीं हुई थी मंदिर में अभी, तो पूरे हमें मंदिर के दर्शन करवा दिए, हमें बहुत अच्छा लगा। तो अभी इनॉग्रेशन भी नहीं हुई थी, तब भी वहां का जो ऑरा था वो अलग ही था मंदिर का। तो हमें बड़ा अच्छा लगा। भैया ने बोला भी रुकना है तो रुक जाओ, हमने कहा नहीं भैया अब तो बहुत टाइम हो गया है, तो आपने गुरुजी की कृपा से दर्शन करवा दिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो भैया ने धीरे धीरे करके सारे मंदिर की लाइटें बंद कर दी, हम लोग अपना बाहर आ गए। आए तो गुरुजी के पास एम्पायर एस्टेट में वापिस आ गए। वापिस आए तो गुरुजी, मेरे को याद है उस दिन 3 सीटर सोफा था गुरुजी का, जो आसन था। गुरुजी के आसन कुछ कुछ चेंज होते रहे, लेकिन अब एम्पायर स्टेट में जो आसन लगा हुआ है गुरुजी का, ये गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी उसमें जैसे भगवान विष्णु शेष शैया पे लेटते हैं, उसी पोज में गुरुजी लेटे हुए थे। संगत बहुत कम थी उस टाइम पे, गुरुजी के चरणों में बैठी हुई थी जो। तो एकदम देख के मतलब वो एक जो हम इमेजिनेशन में सोचते हैं भी भगवान ऐसे लेटते होंगे, तो वो साक्षात उस दिन गुरुजी ने दिखाया अपना रूप ये वाला। तो गुरुजी बड़ा खुश हुए। गुरुजी कहते हाँ वो कर आए फिर बड़े मंदिर दर्शन। तो हम बड़े खुश होके बोले हाँ जी गुरुजी। तो चलो फिर कल्याण हो गया। तो नोएडा रहते थे उन दिनों, तो हमने गुरुजी को माथा टेका, उसके बाद हम नोएडा वापस चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद गुरुजी ने काफी संगत को आज्ञा दे दी, बहुत कम संगत थी। गुरुजी कहते चलो बड़े मंदिर चलते हैं। गुरुजी की फिर कृपा हुई पूरे परिवार पर, तो गुरुजी के साथ बड़े मंदिर गए। फिर गुरुजी ने हमें बड़ा मंदिर, एक एक चीज वहां की दिखाई गुरुजी ने। गुरुजी कुटिया के आगे जब पहुंचे तो उस दिन मेनका गांधी जी भी साथ में थे। गुरुजी कहते वो इत्थे मैं तप करदा, बाकी मंदिर पूरी संगत के लिए। तो मेनका गांधी को अब वो अंदर से लिपाई होती है गोबर की, कहती गुरुजी यहाँ तो बड़ी स्मेल आ रही है। इतना कह करके वो थोड़ा सा आगे चल दिए। तो गुरुजी ने बाद में कहा ओ इन्हों नहीं पता, गुरुजी वहां फिजिकल रूप में कभी नहीं बैठे, लेकिन गुरुजी के तो रूप अनंत हैं, उनको फिजिकली ऐसे जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है, सबको पता है। गुरुजी एट ए टाइम पता नहीं कितनी जगह पे प्रेजेंट होते हैं, किसी भी रूप में होते हैं।
वो गुरुजी जानते हैं। तो गुरुजी आगे बढ़े, गुरुजी ने फिर और दिखाया मंदिर, वाटरफॉल दिखाया, उसके ऊपर से लेकर के गए हमें। दो गुरुजी ने वहाँ रूम थे उस टाइम पे, तब तो गार्डन का सामान पड़ा होता था उन दोनों में। बाद में गुरुजी ने वो गेस्ट रूम बनवाए। और जो पहाड़ी वाला गार्डन है जिसके ऊपर वाटरफॉल बना है, गुरुजी की कुटिया है दूसरी साइड पे, और एक साइड पे वो एक गेस्ट रूम था, उसके साथ ही अटैच दूसरा गेस्ट रूम था। उन सब के बीच में गुरुजी ने एक छोटी सी स्टेज बनवाई थी, और सामने यहाँ शिव जी का स्वरूप लगा हुआ है। मूर्ति नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि गुरुजी का कहना मैं कण कण में हूँ। तो वहां बहुत बड़ी स्टेज थी और पीछे रेड स्टोन लगा हुआ था। जब गुरुजी ने वो 5 घंटे 5.5 घंटे के डिवाइन दर्शन करवाए थे, तो उस टाइम तक वो ऐसे ही था मंदिर पूरा। अब तो मंदिर बहुत चेंज हो गया है। तो गुरुजी बताते हुए हमें जा रहे हैं, बरामदा था, उसके बाद उसको क्रॉस किया हमने, तो एक रूम और आया। गुरुजी कहते रुके वहां पे, खुलवाए उसके गेट, माली भैया ने पहले खोल दिए थे, 2 तरफ से खुलता था वो। गुरुजी कहते इथे वो एक किचन बनाई है, संगत ली चाह बनया करूं। तो मैं मन में सोचने लगी, मैंने कहा गुरुजी इतनी बड़ी किचन बनवाई है आपने, एक छोटी सी शेल्फ काफी होती है, ये तो बहुत ही बड़ी किचन है, तो इसमें चाय प्रसाद बनेगा। मैं मतलब ऐसे ऐसे अपना साथ साथ में सोचे जा रही हूँ। गुरुजी उससे आगे बढ़े, वहां भी गार्डन था उसी साइड, ठीक किचन के साथ साथ ही बहुत बड़ा गार्डन था वो भी। तो लेकिन अब तो नहीं रहा, वहां पे फ्रूट सब्जियां बहुत लगते थे, और सब्जियां जो थी वो ब्लेस्ड गुरुजी के लंगर प्रसाद में डाली जाती थी। उसके बाद गुरुजी ने का वही बनवाया था, गुरुजी ने वो छोटे लाल माली का कमरा, और दूसरी तरफ जेनसेट था, और सामने गेट नंबर 2 था। गुरुजी वहां से सब हमें दिखाते हुए, हमारी लेफ्ट साइड पे बहुत बड़ा गार्डन जो आज भी है वो, और दूसरी साइड पेड़ पौधे लगे हुए हैं काफी। हम वो रास्ता क्रॉस करते हुए कॉफी स्टैंड के साथ पास पहुंचते हैं। तो गुरुजी हमें सारा बताए जा रहे हैं ऐसे। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े हम बाहर की साइड को, गुरुजी ने बताया, कहते गुरुजी रुके वहां पे, कहते अभी नहीं पता इस शिवलिंग का ऑरा, जबकि देखिए संगत जी अभी इनॉग्रेशन नहीं हुई मंदिर की, कहते 5-5 किलोमीटर की दूरी तरफ सब तरफ जा रहा है, और सब लोग ब्लेस हो रहे हैं। कहते ओ उन्होंने लोगों को पता ही नहीं कितों ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और गुरुजी हमेशा कहते रहे, कहते मैं बताने थोड़ी ना आया हूं, मैं तो करने आया हूं। तो ये हुआ संगत जी, बड़ी हैरानी हुई भी, ऐसा भी होता है। चलिए धीरे धीरे उसके बाद गुरुजी वापस ले आए हमें, फिर सबको आज्ञा दे दी, हम अपने अपने घर को चल दिए। तो गुरुजी जैसे 7 दिन संगत होती थी, गुरुजी की इतनी कृपा रही हुई, पूरी फैमिली को गुरुजी ने चरण शरण में लिया, और रेगुलर गुरुजी की चरण शरण में आते थे। अब हुआ क्या, जब गुरुजी ने आज्ञा देनी शुरू की, तो गुरुजी ने मेरे को इशारा करना और बोलना, चलो भाई लव मैरिज। अब मैं मन में सोचती थी, मैंने कहा गुरुजी लव मैरिज कहते हैं, और गुरुजी की संगत जी एक और विशेषता रही है, गुरुजी का हम तो जान ही नहीं सकते, जितना जितना हमें समझ में आया मंद बुद्धि से, तेज लाइट गुरुजी की ब्लेसिंग्स, तेज म्यूजिक गुरुजी की ब्लेसिंग्स, और तेज गुरुजी का बोलना। भले ही उस टाइम पे संगत 15-20 लोग होते थे, धीरे धीरे गुरुजी ने ब्लेस किया, बढ़ती चली गई फिर, क्योंकि पहले तो अलाउड नहीं था, हमें स्ट्रिक्टली मना था। गुरुजी ने हमें कि ये वचन रहे हमें, कहते किसी को नहीं बताओगे, मैं अपने आप बुलाऊंगा जिसको भी बुलाना है। तो संगत सेमी सर्कल होता था गुरुजी के पास, आगे हाफ हॉल में कारपेट लगा हुआ था, पीछे एक गोल बहुत बड़ा कारपेट लगा हुआ था ऐसी। तो अब हम पहले बिल्कुल आगे बैठ जाते थे गुरुजी के पास, क्योंकि संगत कम होती थी। थोड़े दिन हुए थे अभी, गुरुजी ने एक दिन बोला, वो पीछे बैठा करो। अब हम सबका मूड बड़ा खराब हुआ, हमने सोचा गुरुजी तो महापुरुष हैं, भगवान हैं, तो हम लोगों ने गलती कर दी। गुरुजी ने उसकी हमें सजा दी है, आगे नहीं बैठना, पीछे बैठना है। उस दिन संगत जी हमारा पूरी संगत में मूड बड़ा खराब था, बिल्कुल मन नहीं लग रहा था भी, क्या गलती हो गई ऐसी,
जो गुरुजी ने ये आदेश दिया हमें। तो गुरुजी हमारे इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं। जब आज्ञा देने लगे तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी कहते वो पुरानी संगत होगी, इस करके किया है। तो देखिए गुरुजी की का शुक्राना किस हद तक करें। शुक्राना कुछ मेरे को लगता है मतलब वर्ड ही नहीं है गुरुजी का, कैसे कर सकते हैं हम, कुछ कर ही नहीं सकते, मेरे को तो यही लगता होता है। तो उन दिनों हम लोग थोड़ा पीछे बैठ रहे थे, तो गुरुजी ने तब मेरे को बोलना शुरू किया जब आज्ञा देनी। पहले तो गुरुजी का एक इशारा होता था, हम जितने भी 15-20 लोग होते थे तो सब लाइन में लग जाते थे, चुपचाप गुरुजी को माथा टेकते थे और अपने अपने घर चले जाते थे। कोई बात नहीं करता था एक दूसरे से, किसी का नाम नहीं पूछता था, कुछ नहीं पूछता था। ये डिसिप्लिन पंचुअलिटी गुरुजी के बहुत जरूरी है। गुरुजी ने जैसे कि कहना, जब मोबाइल शुरू हो गए मोबाइल बंद रखा करो अपने। और गुरुजी एक बात और कहते थे, संगत में टाइम से आओ। कहते कमलियो, जितनी लेट आती है उतनी ब्लेसिंग्स तुम्हारी चली जाती हैं। कहते कम से कम जब तुम गुरु के लिए चल देते हो ना घर से, कहते तब से लेके जब तक वापस घर नहीं पहुंचते तब तक तो गुरु के साथ जुड़े रहा करो, तुम्हारा कल्याण है इसमें। जितने लेट आओगे उतनी ब्लेसिंग्स चली गई। अब गुरु जी का 7 बजे का टाइम रहा, गुरु जी का 8 बजे का टाइम रहा। तो गुरु जी ये हमें डिसिप्लिन में रहना गुरु जी ने सिखाया, ये बहुत जरूरी है। अगर गुरु जी ने हमें आज्ञा दे दी तो चले जाओ, बैठे हैं तब भी ब्लेसिंग्स जाती हैं यहाँ पर, गुरु जी का आदेश है। अगर गुरु जी बैठने को कह रहे हैं तो बैठ जाओ, मत जाओ, उसमें भी ब्लेसिंग्स हैं हमारी। तो गुरु जी हमारा आने का जाने का सब रास्ता पूरा क्लियर करते हैं। पहले तो नहीं समझ आती थी, धीरे धीरे करके गुरुजी ने समझाना शुरू किया। तो उस दिन जैसे मैंने बताया, मिडिल में बैठी थी मैं हॉल के, गुरुजी ने जब मेरे को फर्स्ट टाइम बोला चलो भी लव मैरिज। अब मैंने सोचा यार, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, हालांकि लोकल शादी हुई हमारी। मैंने कहा पर लव मैरिज तो नहीं हुई ना। तो पता नहीं गुरुजी क्यों कह रहे हैं। चलिए 2-4 बार तो चला ये, गुरुजी ने हर बार इशारा करना आज्ञा के लिए, तो यही बोलना। पहले तो जैसे मैंने बोला कॉमन करते थे, फिर गुरुजी ऐसे ऐसे करने लग गए थे, चल भी तू चल, चल भी तू चल। अब तो धीरे धीरे करके मेरे को बुरा लगने लगा इस बात का। मैंने कहा यार गुरुजी ना पूरी संगत में बहुत इंसल्ट कर देते हैं। अगर गुरुजी ने बोलना भी है तो गुरुजी धीरे से मेरे को बोल दे जब मैं माथा टेकने जाऊं, और गुरुजी पूरी संगत को सुना के क्या पता नहीं गुरुजी की आवाज तो कहाँ तक जाती है। अब गुरुजी के तो ब्लेसिंग्स के तरीके थे, हम लोग नहीं समझ पाते थे, मैं नहीं समझ पा रही थी। तो ये होने लगा, गुरुजी कहते रहे और मैंने गेट से बाहर निकलना, एम्पायर स्टेट के, बोलना शुरू हो जाना, बच्चों को कहना शुरू हो जाना। मैंने कहा यार पता नहीं गुरुजी ना इतनी देर से, मतलब अब तो संगत भी क्या सोचती होगी हमारे लिए, भाई कैसे हैं ये, इनकी तो लव मैरिज हुई है। तो बच्चों ने मेरे को समझाना, आरती ने बड़ा समझाना, आरती थोड़ी बड़ी रही, अरविंद थोड़ा छोटा था उस टाइम पे, स्कूल गोइंग तो थे ये दोनों। तो कहते एक तरफ तो मम्मा आप गुरुजी पे इतना विश्वास करते हो, गुरुजी के बिना आप रह नहीं पाते हो, आपको सुबह के मतलब सुबह से लेके शाम के 7 बड़ी मुश्किल से बजते हैं, तो दूसरी तरफ गुरुजी कहते हैं तो फिर क्या हो गया। मैंने कहा नहीं बेटा, संगत क्या सोचती होगी। गुरुजी का चलता रहा जी, और मेरा हॉल से निकलते बोलना शुरू हो जाना मैंने इस बात को लेकर के। अब एक दिन हमारा रूटीन ये था, हम तीनों अलग अलग होते थे, चारों ही अलग अलग होते थे वैसे तो, और हम तीनों बैठ के, मैं अरविंद और आरती बेटा बेटी, पूरी अपनी अपनी बातें सत्संग की करते थे। हमें तब तक चैन नहीं पड़ता था घर में जाके, जब तक गुरुजी का सत्संग नहीं कर लेते थे हम। जो भी होता था बड़ी सुपर सी बातें होती होंगी, आज गुरुजी ने ये पहना था, आज हमने ये सोचा था खाने का, आज ये हुआ, आज वो हुआ। तो हम लोग ऐसे ही, आज इतने लोगों के हम सोचते थे आज गुरुजी ने इस कलर का चौड़ा पहना, अच्छा आज मेरा भी इस कलर का ही है सूट, वाह बड़े खुश हो जाते थे इस बात पे। तो अब सोचते हैं तो बड़ी हैरानी भी होती है। उस दिन मैंने बच्चों को बोला, मैंने कहा यार गुरुजी तो लगता है हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए, गुरुजी माफ करना, बहुत स्टूपिड हूँ, पहले भी थी, महामूर्ख, जितनी बार कहा जाए उतना कम है। तो मैंने दोनों बच्चों को बोला, मैंने कहा यार कल ना मैं गुरु से बात करूंगी। अब बच्चों को पता है कि मम्मा बहुत घबराते हैं गुरु जी से,
बात क्या करेंगे ये? दोनों बच्चे एक साथ बोले, हाँ हाँ आप कर लेना गुरु जी से बात, कोई बात नहीं। तो मैं चुप हो गई, शांत हो गई मैं एकदम से। मेरे पास स्पीचलेस सी मैं, उसके बाद मेरे पास कोई वर्ड नहीं थे कहने के लिए। लेकिन होता क्या था संगत जी, गुरु जी के पास आते थे, दिमाग में कुछ भी होता था वो सब रफा दफा हो जाता था, बिल्कुल ब्लैंक होते थे हम। और गुरु जी के पास पहुंच जाते थे, बस गुरु जी को निहारते रहते थे। वो गुरु जी का ऑरा, वो उस मतलब बताया ही नहीं जा सकता क्या होता था हमें गुरु जी के पास जाके। वो एक नशा जो सारे नशों से अलग ही है और चढ़ता ही जाता है, कभी उतरता नहीं है वो। तो मैं सब भूल भाल गई, कुछ याद नहीं है। गुरु जी को देख के बस अंदर आत्मा जैसे कहते हैं ना तृप्त हो जाती है, मतलब वही होता था। तो जब वापिस आ रहे थे तो बच्चे कहने लगे फिर कर लेते गुरु जी से बात। मैंने कहा हो यार मैं तो भूल ही गई, गुरु जी को देख के तो कुछ याद ही नहीं रहता, बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं हम लोग तो कहते हाँ यही होता है। चलिए जी, उस दिन के बाद गुरु जी ने कुछ दिनों के बाद, गुरु जी रेगुलर रात को चरण शरण में लेते थे, सेवा गुरु जी देते थे। और गुरु जी आसन पे नहीं बैठते थे, संगत के जाने के बाद नीचे कारपेट पे आ जाते थे। और गुरु जी की कृपा से हम लोग भी कारपेट पे बैठे होते थे। गुरु जी ने वो ओपन एरिया है, जिन्होंने दर्शन किए हुए हैं भारत स्टेट में, यहाँ से गुरु जी ने मेरे को पहले दर्शन जो दिए थे वो सिर्फ और सिर्फ लाइट के ही दिए थे। और वो लाइट भी अनंत गुना, एक सूरज की रोशनी तो कुछ भी नहीं है जिसको हम एक सूरज की रोशनी को नहीं बर्दाश्त कर सकते, उसके प्रकाश को। वो तब तो ये थे जितने मैक्सिमम सूरज होंगे उनकी जो लाइट है, उनका जो प्रकाश है, उनका जो है वो गुरुजी में है। तो मैं उस जगह नीचे हॉल में बैठी हुई थी। गुरुजी ने मेरे को आवाज लगाई, वो सिंगला आंटी अदरा। अब होश आवाश गुल हो जाते थे गुरुजी जब बुला लेते थे मेरे। तो मैं गुरुजी के पास पहुंची, मैंने हाथ जोड़ के बोला कि गुरुजी। गुरुजी ने बिठाया, चरणों की सेवा बख्शी और कहने लगे, वो फिर आंटी तुसी वर्डली मीनिंग तो ले लोगे, कर लोगे, वर्ड्स का मीनिंग तो कर लोगे, थानू नहीं पता गुरु कित्थों की गल कर रही है। अब गुरु जी संगत जी, गुरु जी ने हमें धीरे धीरे करके हर बात को समझाना शुरू किया। अब वो जैसे फ्रेग्रेंस हम सोचते थे भी पता नहीं, जैसे पहले दिन मैंने भी कह दिया था जब मैं गई, मेरे को बाहर फ्रेग्रेंस आई मंदिर की प्रेमिसेस से टर्न के बाद, मेरे को भी यही लगा था। वहां मेरे को खुशबू आई, मैंने सिंगला अंकल से पूछा, मैंने कहा जी इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है? तो सिंगला अंकल बोले, कहते ये वहीं से आ रही है। तो बड़े मूर्ख हैं। मैंने कहा लगते बड़े हाई फाई गुरु जी हैं। तो कहते चल के खुद ही देख लेना, नेक्स्ट प्रिंसेस गुरु जी की ही है, मंदिर है। मैं आगे कुछ बोलने वाली थी, तो जब अंकल ने इतना बोला मैं एकदम चुप कर गई। तो जब अंदर गई तो अंदर देखा, अंदर तो पूरी जैसे परफ्यूम की फैक्ट्री लगी होती है। मैंने कहा वाह, यहाँ तो कुछ और ही है। अब वो मंदिर के नाम पे जो मेरे या महापुरुषों के उस पे मैंने सोचा था अभी ऐसे से होंगे, ऐसा पहरावा होगा उनका। गुरुजी तो संगत जी सबको पता है कैसे रहे हैं हमारे, कैसे चोले पहनते रहे हैं गुरुजी। और गुरुजी को शुरू शुरू में हमने चोले के बिना कभी दर्शन भी नहीं हुए थे गुरुजी के। और गुरुजी संगत के आने से पहले विराजमान होते थे और संगत के ले जाने तक भी विराजमान रहते थे। पूरा टाइम गुरुजी आसन पे विराजमान रहते थे। तो फिर गुरुजी ने इसके बारे में भी समझाया। कहते मेरी बॉडी तुम्हारी बॉडी जैसी नहीं है, इसमें से हेड टू टो अमृत बरसता है, ये उसकी फ्रेग्रेंस है। अब गुरुजी के ये सारे ब्लेस करने के तरीके हैं, लंगर करवाना, चाहे प्रसाद देना, जल प्रसाद देना, हमें अपनी चरण शरण में लेना, सत्संग करवाना, सत्संग सुनवाना, अनंत गुरुजी ने बड़े सिंपल से तरीके बताए हैं। कल युग में सत्संग सबसे बड़ा है। गुरुजी का कहना, कोई जंगलात जाके तप करने की जरूरत नहीं, अपने परिवार में रहते हुए, अपने माता पिता की सेवा करते हुए, परोपकार करते हुए, यही सबसे बड़ा सत्संग है, यही सबसे बड़ा तप है। ईमानदारी से अपने काम करो, भाव से अपने काम करो, सेवा करो। ये तब पता चला
गुरु जी ने हमें ऐसे ही हर बात समझाई। जब गुरु जी ने कहा, अब गुरु जी की कृपा से थोड़ी थोड़ी बात गुरु जी की गुरु जी समझाने लगे, तो मेरा मन एकदम ऐसे हो गया, गुरु जी अब लव मैरिज बोल देना, अब मेरे को किसी की कोई टेंशन नहीं है, मेरे को कोई क्या कहेगा कोई क्या नहीं कहेगा। लेकिन संगत जी, गुरु जी ने कभी उसके बाद मेरे को लव मैरिज कह के नहीं कहा। तो ये हमारे गुरु हैं, हम समझ नहीं पाते, हम क्या समझेंगे, हम तो बहुत मूर्ख हैं। गुरु जी की कृपा ऐसे ही बरसती रही है, ऐसे ही उनके वचन हैं, बहुत छोटे छोटे। अब ये लव मैरिज भी एक वचन है गुरु जी का, जो गुरु जी ने मेरे को दिया, ब्लेस किया गुरु जी ने इसके थ्रू। तो एक दिन ऐसा भी आया, तब बड़े मंदिर में गुरु जी ने, जैसे कि संगत को काफी को मालूम है, 3.5 साल हमें मंदिर में रखा। वही वो रूम जिसमें मैंने बोला गार्डन का सामान पड़ा रहता था, गुरुजी ने उनको, हमें नहीं पता चला, हालांकि गुरुजी ने हर संडे स्टार्टिंग में भी हमारी सेवा लगा दी थी। इनॉग्रेशन से पहले पूरी फैमिली जाओगे, नोएडा से आते थे और पूरा दिन गुरुजी ने जैसे हमें कहा हुआ था वैसा करते थे, कोशिश करते थे करने की वैसी। तो ये गुरुजी की कृपा रही है। गुरुजी ने कब उनको रूम बनवा दिया, डबल बेड लगवा दिए, उसमें अटैच वॉशरूम बनवा दिया, ड्रेसिंग रूम बनवा दिया, ड्रेसिंग टेबल लगवा दिया और साइड टेबल लगवाए गुरुजी ने, वुडन अलमीरा लगवाई, कर्टन लगवाए इतने बढ़िया, और वॉल टू वॉल कारपेट लगवाया गुरुजी ने। हर सर्दी गर्मी हर चीज वहीं पे अवेलेबल थी। और फाइनली गुरुजी ने 3.5 साल वहां रखा। और संगत को काफी को मालूम है, बेटे को जैसे आफ्टर डेथ न्यू लाइफ वहीं दी गुरुजी ने। आरती की शादी वहीं गुरुजी ने की, घर नहीं आने दिया हमें, जबकि हमारी कोई तैयारी नहीं थी। संगत जी, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो सत्संग ये काफी लंबे हैं, गुरु जी फिर जिस दिन करवाएंगे डिटेल में करेंगे गुरु जी की कृपा से। तो गुरु जी ने एक दिन, जब हम बड़े मंदिर में लंगर बन रहा था, बड़े मंदिर में रह रहे थे, पहले गुरु जी ने करीब 2 साल जो सेवा दी थी, बख्शी थी, वो नोएडा से लंगर आता था घर से और एम्पायर स्टेट आता था, तो ऐसे चल रहा था। गुरु जी ने जब संगत को लेके आना होता, गुरु जी हमें ज्यादातर बता ही दिया करते थे, आप लोग जाओ, मैं संगत को लेके आ रहा हूँ। तो हमें वही होता था, चाहे प्रसाद गुरु जी कहेंगे या कोल्ड ड्रिंक का प्रसाद कहेंगे या प्रसाद कहेंगे, मतलब थोड़ा देख लें जाकर या फिर ले जाएं, तो हम लोग गुरु जी से थोड़ा सा इसीलिए पहले निकल जाते थे जब गुरु जी हमें आदेश दे देते थे। तो एक दिन हुआ, गुरु जी ने हमें कुछ नहीं बोला, हमने जाकर के ड्रम वगैरह साफ किए। अगर लंगर होता था थोड़ा बहुत हम फ्रिज में लगा देते थे उसको, क्योंकि नेक्स्ट डे हम सेवादार वही खाते थे फिर प्रसाद गुरु जी का। अपना किचन वगैरह टिप टॉप किया, हम लोग नाइट ड्रेस पहन के अपना लेट गए। जस्ट लेटिंग अभी जागी रही थी, तो दरवाजा नॉक हुआ हमारा। एक में अरविंद और अंकल सोते थे, दूसरे में मैं और आरती सोते थे। दरवाजा नॉक हुआ तो एकदम लगा क्या बात है, इस टाइम पे टाइम बहुत हो गया है, 2-2:30 बज गए हैं कम से कम, तो कौन है क्या हुआ। दरवाजा खुला फटाफट, तो खुद देखा राम अवतार माली खड़े हैं भैया। तो पूछा भैया क्या हुआ, ठीक ठाक है सब। कहते गुरुजी आए हैं और आपको बुला रहे हैं। अब हम चारों एक दूसरे को कह रहे हैं गुरुजी ने तो बोला नहीं था, तो गुरुजी आए हैं। कहता हाँ आपको बुला रहे हैं, आप आ जाओ। हम चारों के चारों जैसे लेटे हुए थे वैसे गुरुजी के पास पहुंचे। अब आकर के हमने देखा तो हम बड़ी हैरानी हुई, गुरुजी सिर्फ धर्मराज भैया ड्राइवर भैया के साथ हॉल में विराजमान थे शायद उस टाइम पे। अब संगत जी काफी बातें तो भूल भी जाते हैं, बड़े साल हो गए। तो यहाँ भी थे गुरुजी, मतलब विराजमान थे वहां पे। हमने जाकर के माथा टेका, तो नहीं उस दिन संगत थी, सॉरी ये तब की बात है, इस दिन तो संगत थी, वो 15 अगस्त की बात है। तो थोड़ी सी संगत थी, 5-7 लोग थे गुरुजी के साथ। तो हमने माथा टेका आराम से, हमने सोचा गुरुजी प्रसाद का आदेश देंगे तो हम प्रसाद की तैयारी करते हैं जाकर के। संगत थोड़ा सा मंद मंद सा मुस्कुरा रही थी हमें देख करके, तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। खैर चलिए, गुरुजी के आदेश से जो भी प्रसाद गुरुजी ने कहा आया। प्रसाद के बाद हम भी बैठ गए गुरुजी के चरण शरण में संगत में ही। तो संगत कहने लगी हमें, कहते आप लोग ना कुछ बताते ही नहीं हो,
अब हमें और हैरानी हुई, हमने कहा ऐसी क्या बात हुई जो हमने नहीं बताई आपको। तो उन्होंने पूछा, कहते आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है। तो थोड़ा दिमाग में प्रेशर डाला, सोचा ओ हाँ। तो कहते गुरुजी हमें लेकर के आए हैं, और चलो फिर सिमला अंकल आंटी जी मैरिज एनिवर्सरी है, वो ब्लेस करके आइए आप। कहते गुरुजी स्पेशल आए। तो ये है हमारे गुरुजी, ये है हमारे भगवान। अब मैं आगे बात करूं, जब 25th ईयर्स कंप्लीट हुए शादी के हमारे, सिल्वर जुबली बोलते हैं जो भी बोलते हैं, गुरुजी उस टाइम पे जलंधर गए हुए थे। एक ही टाइम गए थे गुरुजी दिल्ली में आकर के। पहले तो जीके में आए, लेकिन एम्पायर स्टेट जब से आए गुरुजी तो सिर्फ एक बार गए थे। 23-24 दिसंबर था शायद 2001 का। तो गुरुजी ने सिंगला अंकल को बोला, वहां से फोन किया, सिंगला आ जाए थे। ठीक है गुरुजी। तो कोई फंक्शन था शायद, गुरुजी ने उसमें बुलाया था उस टाइम पे। तो अंकल वहां चले गए, गुरुजी ने मेरे को दिल्ली में रखा। तो गुरुजी ने हमारी वो एनिवर्सरी ऐसे ब्लेस की गुरुजी ने, तो संगत जी शायद किसी की कभी नहीं होगी। भगवान खुद ब्लेस करे, हम सोच भी नहीं सकते, औकात ही नहीं है हमारी पड़ी, लेकिन गुरुजी करने वाले हैं, कर रहे हैं। तो ऐसे ही गुरुजी एक बार 15 अगस्त जैसे अभी अभी गया है, तो उस दिन 15 अगस्त का दिन था, संगत हुई। संगत के बाद हम अपना वही गुरुजी ने आज्ञा दी, बड़े मंदिर चले गए। बड़े मंदिर गए तो उस दिन भी वही हुआ, ड्रम वगैरह साफ करके हम लोग जा करके लेट गए अपना। फिर माली भैया आते हैं, कहते गुरुजी आए, गुरुजी बुला रहे हैं। तो हमें फिर हैरानी हुई, हमने कहा गुरुजी ने कोई बात ही नहीं कही आज तो, भी संगत को लेके आ रहा हूँ। हम ऐसे भाग आते थे गुरुजी के पास, गंदे मंदे जैसे भी होते थे। तो जैसे लेटे हुए थे वैसे के वैसे गुरुजी के चरण शरण में आ गए, गुरुजी को माथा टेका। तो गुरुजी थोड़ी देर रुके, गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, प्रसाद वगैरह दिया होगा जरूर। तो धर्मराज भैया ने, गुरुजी अपना थोड़ा बैठ गए। धर्मराज भैया ने फिर हमें बताया, कहते गुरुजी ने मेरे को बोला, सारी संगत को भेज दिया, कोई नहीं था। कहते वो गड्डी लगाए थे। कहते मैंने सोचा संगत तो है नहीं, अकेले गुरुजी और मैं है अब तो, और वहां का स्टाफ है जो भी है एम्पायर स्टेट का। तो इस टाइम गुरुजी गाड़ी निकालने को बोल रहे हैं, गुरुजी तो कभी अकेले जाते नहीं है ऐसे। तो कहता गुरुजी कितने चलना है, कहाँ जाना है। गुरुजी कहते वो गड्डी चला तू। अब दोबारा तो गुरुजी को कोई पूछ नहीं सकता, एक बार पूछ लिया बहुत बड़ी बात हो जाती थी। उसने भैया ने फटाफट गाड़ी लाए, गेट पे लगा ली, गुरुजी विराजमान हो गए गाड़ी में। तो फिर अब कहाँ लेके जाए गाड़ी, कहता गुरुजी जाना कहाँ है। गुरुजी कहते वो दसूंगा, गड्डी तो चला तू। अब कहता जी मैं फिर चुप। कहता अब गुरुजी मेरे को बताए जा रहे हैं, चल इधर चल, चल इधर चल, इधर चल। कहते करते करते फाइनली गुरुजी ने बड़े मंदिर के रास्ते डलवा ली। कहता अब मैं तो यही सोच रहा हूँ भी हाँ गुरुजी बड़े मंदिर जा रहे हैं, इसका मतलब पता नहीं बाकी गुरुजी का कहाँ, कब गुरुजी कहाँ ले जाएं। तो कहता मैं गाड़ी चलाए जा रहा हूँ, गुरुजी मेरे को वो ले जा रहे हैं बस। तो कहता फिर गुरुजी ने बोला वो आज 15 अगस्त है ना, वो चल फिर सिंगला फैमिली नु बधाइयां दे के आइए। तो संगत जी ये हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी उस दिन कभी गुरुजी ऐसे नहीं जाते थे, गुरुजी के साथ संगत हमेशा होती थी। बहुत कम ऐसे हमने देखे हैं, एक बार गुरुजी करवा चौथ पे आए थे ऐसे, उस दिन भी अकेले आए थे। तो गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। ऐसे एक बार छोटू भैया को गुरुजी डुगरी मंदिर बनवा रहे थे उस टाइम पे, गुरुजी ने उसकी सेवा वहां लगा दी। एम्पायर स्टेट के गुरुजी के ड्राइवर भी हैं वो, सुधा आंटी के, और एम्पायर स्टेट में आज भी वो, उनकी वाइफ और वो पूरी फैमिली वहीं रहती है। गुरुजी कहते चल तू जब डुगरी जा जाके मंदिर बनवा। तो अब वो डुगरी चले गए, उनको काफी दिन हो गए थे, उनका मन था दिल्ली आने का। 15 अगस्त आने वाला था। गुरुजी पूछते रहते थे रोज, देखो गुरुजी का बड़प्पन देखो। गुरुजी माली भैया से भी पूछते रहे हमेशा, माली की भी सेवा लगाइए। फिर मंदिर से जब इनॉग्रेशन हो गई, फंक्शन होने लगे,
तो गुरु जी हालांकि भगवान है, गुरु जी को सब कुछ मालूम है, ये नहीं है हमारे बताने से गुरु जी को पता चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है संगत जी। तो फिर भी गुरु जी ने पूछना, वाली ने बताना, गुरु जी वो बड़ी सेवा करते हैं, वो बड़ी सेवा करते हैं। गुरु जी ने कहना अच्छा तो ठीक है, फिर उन्होंने सेवा लगा देंगे। तो आओ छोटू भैया का मन बड़ा आने का दिल्ली उस टाइम पे। तो गुरुजी ने डेली बात करनी, हाँ छोटू की हो या कि ना हो गया हम। तो उन्होंने पूरी डिटेल देनी। एक दिन उन्होंने सोचा अच्छा मौका है, अब मैं गुरुजी को बहाने से पूछ भी लेता हूँ। तो कहते गुरुजी तो मैं दिल्ली आ जा। गुरुजी कहते की करना है? कहता गुरुजी 15 अगस्त है, वो परेड देखूंगा। गुरुजी कहते पहले कभी देखी है? कहता नहीं गुरुजी। कहते फिर तू झंडा लहराना है? कहता जी मैं चुप। तो गुरु जी के ये ब्लेसिंग्स के तरीके हैं, हम नहीं समझ पाएंगे गुरु जी ने ऐसा क्यों किया, क्यों भेजा, किसी को कहाँ भेजा, गुरु जी यहाँ विराजमान है, गुरु जी वहां भेज के ब्लेस कर रहे हैं। तो ये सब गुरु जी हमें कैसे ब्लेस कर रहे हैं जो गुरु जी को पता है, कहाँ ब्लेस कर रहे हैं, क्यों ब्लेस कर रहे हैं, ये सब गुरु जी को पता होता है। बस हमें तो यही पता है गुरु जी के सत्संग है ये हमारे पास, तो जितनी हमें समझ आती है उतनी हम आगे बता देते हैं। तो गुरु जी की मेहर जो है ऐसे बहुत ज्यादा है। एक बार ऐसे ही हुआ, गुरुजी दिल्ली में, दिल्ली विराजमान, यहाँ ही थे गुरुजी दिल्ली में। तो गुरुजी ने आज्ञा देते हुए मेरे को और सिंगला अंकल को बोला चलो फिर तो जलंधर जाके आओ कल नु। तो हमने कहा ठीक है गुरुजी। अब जो वो रामगढ़ वाले, नैनीताल वाले शर्मा अंकल आंटी, उनका बेटा, उनके बेटे का भी नाम चेंज किया, वो मन्नू है मेरे ख्याल में अब। तो जाके आओ, कहते 1 घंटा वहां रुकना सिर्फ मंदिर में। अब देखो दिल्ली से जलंधर भेज रहे हैं और आदेश है सिर्फ 1 घंटा रुकने का। हाँ जी ठीक है गुरुजी। गुरुजी को माथा टेका, नेक्स्ट डे हम पहुंचो, गुरुजी की कृपा से चल दिए जलंधर। जलंधर पहुंचे, अब गुरुजी के आदेश के मुताबिक वही हुआ, 1 घंटा रुके, उसके बाद चलने लगे। तो मेरे को वॉशरूम जाना था, मैंने कहा चलो निकलते निकलते ना मैं एक बार वॉशरूम गया हूँ, फिर माथा टेक के निकलते हैं। अब मैंने अंदर से बोल्ट किया, मैं खोलने लगी तो मेरे से खुले ना। मैं घबराहट बहुत जल्दी मानती हूँ, तो मेरे हाथ पांव फूल गए, मेरे को समझ ना आए। मैंने कहा मैं तो वॉशरूम में बंद हो गई, किसी को पता ही नहीं चलेगा मेरा, तो मेरा क्या होगा अब। तो मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ खोलने की, लेकिन गुरुजी ने जब तक मेरे को अंदर बंद रखना था, मेरा कोई कल्याण करना था, ये गुरुजी ने कितना बड़ा कल्याण किया होगा गुरुजी ने, फाइनली वो खुल गया मेरे से। तो मैंने सूखा सांस लिया, मैंने कहा थैंक्स गुरुजी, आपने मेरे को बचा लिया। फेंट होके गिर जाती यहाँ पे, मेरे को इतनी घबराहट हो रही थी गुरुजी। चलिए माथा टेका, हमने आज्ञा ली। उसके बाद फगवाड़ा, पारस, पंकज बच्चे हैं, बेटे हैं उनके, अंकल आंटी के, तो उनके घर हम रुके। उन्होंने हमें लंगर करवाया, बड़े प्यार से सत्संग किए हमने, काफी रात को लेट हो गए थे हम लोग। तो उसके बाद हम सो गए तो नेक्स्ट डे चल दिए। शाम को गुरुजी के पास आए संगत में। जब संगत में आए, मैं माथा टेकने लगी गुरुजी को। गुरुजी कहते ओ आंटी बड़ी गोरी होके आ गई, देखिए ये गुरुजी के वचन है। ये गुरुजी हमें कहते थे, कहते तुम लोग तो गोरी और काली चमड़ी को देखते हो, चमड़ी गोरी और काली होने से कुछ नहीं होता, आत्मा पवित्र होनी चाहिए, आत्मा साफ होनी चाहिए। अब गुरुजी ने ये बात बहुत बार कही थी। वो किन्ने गोरे हो गए सिंगला अंकल आंटी, वो बहुत गोरी हो गई आंटी तू तो गुरुजी ने कहा वो आंटी बहुत गोरी होके आ गई। तो मेरे को याद है, शायद मैंने शुक्राना भी ना किया हो, गुरुजी जबकि थैंक यू बोलते रहे हैं हमें, छोटी छोटी बात पे बोलते रहे हैं। तो बाद में गुरुजी ने कहा, कहने ले वो 1 घंटा ला के वापस आ गई तू। मैंने गुरुजी को पता नहीं मेरे में क्या मतलब मन में आया, मैंने एकदम गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप ही का आदेश था 1 घंटा लगाने का। तो को थोड़ी समाइल सी थी। तो गुरु जी का शुक्राना करने के बजाय मैं गुरु जी को ये कह रही हूँ, गुरु जी आप ही का आदेश था 1 घंटा रुकने का। तो गुरु जी ने पता नहीं गोरी हो गई, गुरु जी के ये वचन, गुरु जी ने क्या क्या कल्याण कर दिया होगा। मैं जो बताना चाहती हूँ, गुरु जी
बस ऐसे ही सिंपल वचनों के द्वारा हमारा कल्याण करते रहे हैं, सिंपल आदेश देके। कोई लंबे चौड़े गुरुजी के भाषण नहीं होते थे, कोई कुछ नहीं, प्रवचन नहीं होते थे गुरुजी के, बहुत रेयर गुरुजी के होते थे। उसमें भी गुरुजी वही है, हम माया जाल में उलझे हुए हैं, उन बंधनों को काटने के लिए गुरुजी हमें ब्लेस करते रहे। तो एक बार ऐसे ही हुआ, गुरुजी के ये महासमाधि के बाद का सत्संग है। गुरुजी ने बड़ी अरविंद को जब बिटिया दी, तो ये बच्चे दोनों जॉब पे जाते थे, बहू और बेटा, अरविंद और अरविंद की वाइफ मधु। तो कोई फंक्शन था एम्पायर एस्टेट में शादी का, तो उस दिन मेहंदी और लेडीज संगीत था वहां पे रखा हुआ, क्योंकि घर का ही फंक्शन था, उनके कोई बड़े क्लोज थे वो। हम लोग अनन्या को लेकर के वहां पहुंच गए। अब ये मुश्किल से तब 2.5-3 साल की रही होगी। ले गए, फंक्शन बड़ा अच्छा चल रहा है, संगत है थोड़ी सी, बड़ी लिमिटेड संगत थी। तो बाहर गार्डन में जो है, जिन्होंने दर्शन किए वो लोग समझ जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ हम लोग ऐसे हों जैसे हम सब उसमें शामिल हैं, जितनी भी संगत सुन रही है आज। तो हम ये ना सोचें कि हम दूर बैठे हैं, हमने वो टाइम मिस किया। अब ये सोचो कि हम भी बीच में ही हैं उस टाइम पे, ये सब हो रहा है हमारी आंखों के आगे। तो अंदर हॉल में मेहंदी लग रही थी और बाहर लेडीज संगीत का प्रोग्राम गार्डन में था। अब थोड़ी देर के बाद अंकल फर्स्ट फ्लोर पे चले गए। फर्स्ट फ्लोर पे गुरुजी संगत भी बिठाते रहे हैं, लंगर भी गुरुजी ने कभी कभी करवाया है, तो सत्संग है उसके भी, जब गुरुजी चाहेंगे तो फिर करेंगे। अंकल बाहर उसको लेकर के बालकनी में निकल गए। बालकनी में निकले, लेडी संगीत चल रहा है जोरों शोरों से, बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। तो वो ग्रिल जो थी उसमें थोड़ा सा ज्यादा गैप था। अब अनन्या ग्रैंड डॉटर बहुत छोटी थी, तो ये रेलिंग से बाहर अपना गर्दन और सर बाहर निकाल लेती थी। मैंने जब इसको देखा फर्स्ट टाइम, मैंने एकदम अंकल को इशारा किया, इसको पीछे करो आप। तो सिंगला अंकल मेरे को बोले कुछ नहीं होता। अच्छा, वो थोड़ा आगे गई, उसने फिर अपना वही किया, सर बाहर निकाला, गर्दन बाहर निकाली। तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ी छोटी थी अभी, समझ नहीं आ रही थी। तो उसने ऐसा 3-4 बार किया। मैंने 3-4 बार अंकल को हर उस पे बोला, आप अनन्या को पीछे हटा दो। तो अंकल वही कहते थे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो फाइनली गुरुजी के रूम की तरफ को जो साइड है उसकी ग्रिल की, इसने अपना सर उसमें दिया। अब इसका सर जो था वापस बाहर नहीं आ रहा था वहां से। मैं देखे जा रही थी, इसको ही देख रही थी, मेरा ध्यान इसी पे था। मेरे को घबराहट हो रही थी, और वही हुआ जिस चीज का मेरे को डर था। अब मे भी उसमें गैप कम था, सर बाहर नहीं आया। इसको भी पता चल गया था, चाहे छोटी थी भी, मेरा सर फंस गया है। तो मैं भाग के स्टेयर्स, अंदर हॉल में गई, स्टेयर्स चढ़ी, फटाफट दौड़ के बालकनी में निकली मैं। तो मैंने भी कोशिश की इसका सर जैसे जैसे बाहर आ जाए, लेकिन वो टस से मस भी नहीं हो रहा था। अब ये फेल होना शुरू हो गई इतने में, नीचे म्यूजिक रुक गया बिल्कुल, और संगत सारी घबरा गई, अब इस बच्चे का क्या होगा। अब मेरे मन में यही आ रहा था, मैंने कहा जब तक ग्रिल कटवाएंगे तो ये फेंट हो जाएगी, या इसकी लाइफ अब नहीं है। और बहुत ज्यादा पेल पड़ती जा रही थी, ये मेरे हाथ पांव उठते फूल रहे थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं। देखिए संगत जी, गुरुजी ने ऐसी कृपा की, जब इसका पता नहीं कितना बड़ा कल्याण किया गुरुजी ने। गुरुजी ने ऐसी सोजी बख्शी मेरे को, इसके बड़ी फ्रिल वाली वो सिंथेटिक सी फ्रॉक पहनी हुई थी, बहुत ही ज्यादा। मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा आप बाहर ग्रिल से बाहर अनन्या को पकड़ते जाओ, मैं कोशिश करती हूँ इसकी पूरी बॉडी ग्रिल से बाहर चली जाए। अब नीचे सारे म्यूजिशियन खड़े हैं और लोग खड़े हैं, तो मेरे को डर, मैंने कहा अब ये ना हो अंकल के हाथ से छूट जाए, यहाँ से निकल जाए। तो वो लोग नीचे सारे बड़े केयरफुली खड़े हुए थे, कहते अगर बच्चा गिरता है तो हम पूरी कोशिश करेंगे, उसको गिरने नहीं देंगे। तो संगत जी वही हुआ, धीरे धीरे करके इसकी बॉडी जैसे तैसे गुरुजी ने
बाहर की तरफ पूरी बॉडी बाहर निकल। सॉरी समझ। तो अंकल ने बड़े अच्छे से पकड़ भी लिया। मेरे को डर था भी इतनी फ्रिल है, सिंथेटिक है, अंकल के हाथ से छूट ना जाए कहीं। लेकिन गुरुजी की मेहर, कोई बहुत बड़ा कष्ट काटना था इसका, वो काटा। गुरुजी ने इसको सेफली बाहर निकाल दिया बिल्कुल। तो इसको लेकर के अंदर आए। फिर ये बाहर की तरफ इशारा कर रही थी, मेरे को वहां नहीं जाना है। बहुत घबरा गई थी। थोड़ी देर में ये नॉर्मल आई। उसके बाद इसको काफी देर मंदिर में जब लेके जाते थे तो डरती थी, वहां मेरे को नहीं जाना है, वहां मेरे को नहीं जाना है। तो ये गुरुजी के कल्याण के तरीके हैं। पता नहीं उस दिन इसमें क्या कष्ट था, ये हम तो नहीं कुछ कह सकते इसके बारे में, लेकिन गुरुजी को डेफिनेटली पता है बहुत भारी कष्ट होगा। क्योंकि एक बार मैंने एक सत्संग सुना था जिसके थ्रू थोड़ी सी समझ आती है हमें, सत्संग के थ्रू ही भी गुरुजी कल्याण करते हैं ऐसे ही। कहते एक बच्चा था, बहुत छोटा था, शायद जालंधर की बात है या पंजाब की कहीं की बात है ये। गुरुजी ने, उसके पेरेंट्स थे और थोड़ी सी संगत बैठी हुई थी। गुरुजी अपने रूम में विराजमान थे तब उस टाइम पे। गुरुजी ने आदेश दिया इस बच्चे को एक रूम में बंद कर दो। और गर्मी का मौसम था। गुरुजी कहते फैन नहीं चलेगा, कोई खिड़की कोई दरवाजा कुछ खुला नहीं होगा, बाहर से लॉक लगा दिया जाए, बच्चे को अंदर डाल दो। अब बच्चा रोए चिल्लाए, वो अकेला बंद हो गया रूम में। गुरुजी का आदेश था। अब टाइम निकलता जा रहा है। पहले बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी। धीरे धीरे करके अब रोया भी बहुत ज्यादा नहीं जाता, चाहे कोई भी हो, आखिर गला बैठ जाता है, रुंध जाता है गला। और उसके बाद तो पता ही नहीं, वो बच्चा तो दिख ही नहीं रहा क्या हो रहा है उसके साथ, क्या नहीं हो रहा। वही हुआ, धीरे धीरे करके बिल्कुल आवाज बंद हो गई उसकी। अब जो संगत बैठी है सब घबरा रही है, उस बच्चे के पेरेंट्स को बोल रही है आप बच्चे को बाहर निकाल लो, आपका बच्चा मर जाएगा। आप क्या कर रहे हो, आपको पता है वहां हवा पानी कुछ भी नहीं है, गुरुजी ने मना किया ना, तो आप गुरुजी से बोल के बच्चे को बाहर निकालो। वो कहते देखो दिया भी गुरुजी ने है, अब गुरुजी जाने, हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। तो करते करते संगत जी फाइनली 3 घंटे निकल गए। आप इमेजिन करो वो 3 घंटे, 1 मिनट भारी पड़ जाता है हमें निकालना, 3 घंटे कैसे निकले होंगे। गुरुजी ने 3 घंटे के बाद बोला लॉक खोलो, बच्चे को लेके आओ मेरे पास। तो लॉक खोला गया, पेरेंट्स, बच्चा बेहोश था, लेके आए, गुरुजी के चरणों में लिटा दिया। गुरुजी ने आदेश दिया एक सेवादार को किचन से पानी लेके आ। वो सेवादार गया किचन में, पानी लेके आया। गुरुजी ने वो अमृत बना के छींटा दिया उसको, अमृत का छींटा दिया। वो लड़का तो उठ के बैठ गया बिल्कुल ठीक ठाक। 2-3 मिनट्स में वो बाहर खेलने भी भाग गया। तो गुरुजी ने बाद में उस बच्चे के पेरेंट्स को बोला, कहते इस बच्चे के कर्म इतने खराब थे, इतने खराब थे, कहते पूरी जिंदगी इस बच्चे ने जेल में काट दी थी, जेल की चक्की पीसता वहां पे चला था। कहते लेकिन आज इसके सारे कर्म जो है कट गए, खत्म हो गए, अब इसकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। तो ये हैं हमारे गुरुजी, कैसे जिंदगियां, कैसे हमारे कर्म काट देते हैं गुरुजी। तो मेरे को भी लगा, मेरे को जालंधर भेजकर अनन्या का ग्रिल में फंसना, ये सब पता नहीं हमारे कौन कौन से कितने बड़े बड़े वही पर्वत से राई बना देते हैं गुरुजी। तो ये तो कुछ भी नहीं है। गुरुजी के तरीके हैं हमें ब्लेस करने के। तो ऐसे गुरुजी बहुत बार कहते रहे मेरे को, ओ आंटी किन्नी गोरी होगी फिर, ओ ले तू तो ठीक होगी, वो सानू भी ठीक करो। तो एक दिन मैं और गुरुजी खड़े हुए थे, गुरुजी ने मेरे को बुलाया था, वही ओपन एरिया के पास ही खड़े थे गुरुजी। तो गुरुजी ने ये बात कही मेरे को, ओ ले फिर आंटी वो तू तो ठीक होगी, वो सानू भी ठीक करो, उसे भी खड़े होके सुनाइए फिर। अब संगत जी मेरे को नहीं पता, गुरुजी के वचन है, बस मेरे को तो इतना ही पता है, आगे गुरुजी को पता है गुरुजी का क्या भाव रहा, क्या था उसमें, ये कहना गुरुजी का। अच्छा गुरुजी छोटी छोटी बातों में हमें कितनी कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे जाते रहे हैं, ये हमें नहीं पता। ऐसे ही देखा गुरुजी ने, खुले बाल छोड़ के आती हैं आंटियां या जो भी हैं। गुरुजी ने एक दिन कहा
गुरुजी कहते वो जा तो बांध के आया करो, वो जा फिर सिंगला आंटी की तरह करवा लो छोटे छोटे। तो गुरुजी आज मेरे को क्या कहता है ना, बाल बड़े क्यों नहीं करते हो? तो मैंने कहा नहीं, ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है मेरे लिए। मेरे गुरुजी ने ब्लेस किया होगा मेरे को, ये बड़े नहीं होंगे, ये ऐसे ही रहेंगे जैसे गुरुजी ने ब्लेस किए हैं। तो गुरुजी अब क्या सोचेंगे हम, गुरुजी ने क्या ब्लेस कर दिया ये गुरुजी जानते हैं। तो गुरुजी हमें कहते रहे जैसे संगत में साड़ी मत पहनो। मेरे को तो मना किया था, देखो मैं सबके लिए तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, मैं सिर्फ 2 ही बार साड़ी पहन के गई, दोनों बार मेरे को मना हुआ, उसके बाद मैंने साड़ी पहन भी छोड़ दी। तो गुरुजी के ये वचन नहीं है आंटियां डीप गले ना पहने, तब तो डीप गले ही चलते थे, उसके बाद तो शॉर्ट वेस्ट ये भी चल गए। तो जो हमें संगत में गुरुजी का कहना प्रॉपर ड्रेस में आओ, इस चीज का हमने ध्यान रखना है। और बहुत सारी जगह होती है यहाँ हम पहन सकते हैं यहाँ, लेकिन संगत में संगत के हिसाब से आना है हमें। जो गुरुजी ने हमें डिसिप्लिन सिखाया है हमने वही रखना है, हमने उन चीजों को भूलना नहीं है। संगत जी देखो कल हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये गुरुजी के वचन हमेशा अमर हैं, अमर ही रहेंगे। तो इन चीजों को हमने फॉलो करना है। देखो कोई बंधन कोई भ्रम तो डाला ही नहीं गुरुजी ने कभी, कोई गुरुजी ने नाम नहीं दिया, गुरुजी ने हमें ये नहीं कहा ये करो ये नहीं करो, आप कुछ नहीं कहा कभी। जिसको मानते हैं मानते जाओ, गुरुजी कहते। गुरुजी ने जिसमें जिसका विश्वास था अपने में उसी को उसी के दर्शन करवाए, क्योंकि अल्टीमेट भगवान है ये। जिनकी जिंदगियां नहीं थी उनको जिंदगियां बख्शी हैं। आपके सामने मैं बैठी हूँ, गुरुजी ने मेरे को 5 जून 2000 में ये गौरी नाम दिया था। इतना पवित्र नाम मेरी लाइफ नहीं थी। एक दिन गुरुजी अपने ऊपर वाले रूम में विराजमान थे एम्पायर स्टेट के, तो हुजा आंटी आंटी की बेटी और उनके दामाद यूएस से आए हुए थे, वो थे गुरुजी अपने सोफे पे विराजमान थे उस टाइम पे। तो मेरे को गुरुजी ने बड़े मंदिर से बुलवाया था, मैं बड़े उस टाइम पे बड़े मंदिर में रहता था। गुरुजी ने चरणों की सेवा बख्शी और काफी टाइम हो गया था। गुरुजी आज्ञा देने लगे, गुरुजी ने कहा चलो आंटी हम मंदिर चलो, फिर बड़े मंदिर चलो। गुरुजी ने देखो एम्पायर स्टेट को कभी छोटा मंदिर नहीं बोला, हम एम्पायर स्टेट का मंदिर ही बोलते थे इसको हमेशा, और बड़े मंदिर को गुरुजी ने बड़ा मंदिर बोला है तो उसको बड़ा मंदिर ही बोलते थे। तो गुरुजी ने मेरे को बोला चलो आंटी हम बड़े मंदिर जाओ, फिर मैं गुरुजी को माथा टेकने लगी। तो गुरुजी बहुत कम बोलते रहे हैं, शुरू में तो हम मेरे को याद है पूरी रात गुरुजी की चरण शरण में निकल जाती थी हमारी। गुरुजी इशारे करते थे और हमारे इशारों की समझ बख्शते थे हमें। तो अब कितने सही समझते थे कितने नहीं ये तो गुरुजी जानते हैं खैर, लेकिन बोलते नहीं थे बिल्कुल भी। फिर धीरे 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 करके गुरुजी ने वाणी के दोबारा हमें ब्लेस करना शुरू किया। गुरुजी ने जब बोला एकदम से वो आंटी नु न्यू लाइफ देती, नाम किसी का नहीं लिया गुरुजी ने, किसी को कुछ समझ नहीं आई हमें तीनों को। हम तीनों गुरुजी को देखने लगे। गुरुजी ने फिर मेरी तरफ इशारा किया, वो सिंगला आंटी दी गल कर रहे हैं, वो बढ़िया डेथ एनिवर्सरीज हो जानिया सी। तो संगत जी हम एक मिनट सोचे, एक श्वास नहीं मिलता हमें। अगर हम सारी दुनिया का धन भी इकट्ठा करके किसी को दे दें भी, भाई तू एक श्वास दे दे मैंने ये करना है, तो कोई नहीं दे सकता। गुरुजी ने ना जाने कितनी लंबी लंबी उम्र बख्शी है। ये सिर्फ गुरुजी का जप तप लगता है इस पे। और गुरुजी का जप तप हम सोच सकते हैं भगवान का जप तप लगना कितनी बड़ी बात है। गुरुजी को हमने कष्ट बहुत लेते देखा है संगत जी। तो हम जो गुरुजी के वचन हैं, जैसे गुरुजी का लंगर का है, जल प्रसाद का है और सत्संग है गुरुजी के, मतलब उनको सिर्फ ऐसे ही ना छोड़ें। जो गुरुजी के वचन हैं उन पे ही चले, हम प्रैक्टिकल हों जैसे हमारे गुरुजी प्रैक्टिकल रहे हैं। फिर देखो गुरुजी भी कितने खुश होते हैं। क्योंकि गुरुजी ने मेरे को एक बार याद आया, गुरुजी एम्पायर स्टेट में अपने नीचे वाले रूम में थे, गुरुजी ने चरणों की सेवा बख्शी हुई थी। तो गुरुजी के हर काम बड़े फास्ट होते रहे हैं। गुरुजी का तेज चलना, हवा से भी ज्यादा तेज हम लोग भाग लेते थे गुरुजी के साथ साथ। हम फाइनली खड़े हो जाते थे, गुरुजी अब तो बस हो गई हमारी भाग भाग के भी। फिर गुरुजी ने रुकना हमारे लिए,
फिर हमने गुरु जी ने फिर थोड़ा स्लो चलना, फिर हमने साथ साथ गुरु जी की कृपा से साथ साथ चलना गुरु जी के और हमें, तो वो बातें जो हैं गुरु जी की बहुत ही अलग हैं। तो उस दिन गुरु जी नीचे अपने रूम में थे, तो मेरे को चरणों की सेवा बख्शी हुई थी गुरु जी ने। गुरु जी ने एकदम से गुरु जी उठे और उठ के कहने लगे, कहते फिर मंदिर जो बड़ा मंदिर है, कहते शिवपुरी बनाता है इस धरती पे। तो देखिए गुरु जी ने हमारे लिए कितना कुछ बना दिया। ये गुरु जी का खुद का कहना है। सारे तीर्थ, सारे धाम, सारे ज्योतिर्लिंग, बहुत छोटी सी बात है, कहते सारे दर्शन कराओ, सब कुछ कराओ तुम, लेकिन जो बड़े मंदिर में एक बार जिसको एंट्री होगी गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की जब अलाउ करेंगे तभी होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती हमारी। तो फिर ब्लेसिंग्स देखो कैसे मिलती हैं। अभी जैसे मैं बता रही थी, गुरु जी की कृपा से जब इनॉग्रेशन नहीं हुई थी, 5-5 किलोमीटर और जा रहा था, सब लोग ब्लेस हो रहे थे, गुरु जी ने हमें कहा, बताया। तो जब गुरु जी ने हमें वहां रोका मंदिर में, तो हम लोग पता नहीं कैसे पागल, कैसे मूर्ख, क्या कहूं मैं अपने आप को, ऐसे मंदिर में घूमते रहते थे। घर में तो हम रात को चैन से सो जाते हैं, लेकिन मंदिर में पता नहीं क्या खींच होती थी। पूरा मंदिर गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हुई थी, भी कहीं भी हम चले जाते थे, गुरु जी के रूम में चले जाते थे। गुरु जी के 2 रेड रूम भी होते थे, झूले वाला कमरा और पार्किंग से जो रास्ता आता है वो वाला, और दूसरी साइड जो अब गुरु जी का बना दिया है, यहाँ चूल्हे वगैरह भी लगे हुए हैं गुरु जी का। पूरे मंदिर में ट्रीटमेंट रूम भी होते थे, तब सब कुछ होता था। गुरु जी की किचन होती थी, पूरा मंदिर, गुरु जी की कुटिया, गुरु जी ने सब जगह ऐसे अलाउ कर रखा था हमें। तो हम पूरी रात ऐसे घूमते रहते थे। और जब हम फ्रंट पे आते थे, पहले शिवलिंग की टाइलिंग जो थी वो स्क्वायर थी, ग्रे कलर की, छोटी छोटी टाइलिंग वो। लेकिन गुरुजी ने जब वो लंगर सेवा चल रही थी हमारे होते ही, वो बड़ी जो है ब्लैक वाली टाइलिंग लगवाई, रेक्टेंगुलर जो है। तो एक दिन वो ठेला ऐसे ही थोड़ा बीच में खड़ा हुआ था, तो गुरुजी का ये होता है भी सब बड़ा टिप टॉप होना चाहिए मंदिर। मैंने सोचा इसको मैं साइड पे लगा देती हूँ, ये बीच में खड़ा है। तो संगत जी वो एक ठेला मेरे से नहीं हिला, तो उस शिवलिंग के ऊपर कितना भार है। और नीचे स्पोर्ट गुरुजी ने अपनी दी हुई है, गुरुजी की स्पोर्ट से खड़ा है वो। कितना बड़ा हॉलो है, कितना बड़ा शिवलिंग है वो, बीचों बीच उसके शैंडलियर इतना भारी लटक रहा है, और ऊपर लाइट लगी हुई है, फ्लैग लगा हुआ है। तो ये कौन कर सकता है? ये गुरुजी ही कर सकते हैं। अच्छा, हम घूमते घूमते दर्शन करते करते कहीं भी माथा टेकना शुरू हो जाते थे, कुछ भी पागलों की तरह, पागलपन था लिटरली हमें। तो गुरुजी ने फिर दर्शन करवाने शुरू किए जब फ्रंट पे आते थे। तो ये गणेश जी का स्वरूप भी हम ऐसे ही रख देते थे, कहीं भी एक शिवलिंग होता था उसको भी कहीं रख लेते थे, पता ही नहीं था हमें। और ये समाधि वाला गार्डन पूरा गार्डन ही होता था। यहाँ गुरुजी ने बहुत बार वॉक की, हमें भी साथ लेकर के। तो जब फ्रंट पे आते थे तो हमने देखना, गुरुजी ने हमें दर्शन करवाए, वही शिवलिंग का ऑरा, क्या भव्य ऑरा है। यहाँ तक हमारी आकाश में निगाह जाती थी, आसमान में निगाह जाती थी, वहां तक वो सारी तरफ जा रहा होता था। तो अब तो पता नहीं वो वही है, हमारी तो नजरें बहुत लिमिटेड जगह तक जाती हैं, लेकिन ये तो हमारे गुरुजी हैं जिनके लिए सारी सृष्टि एक है, सब कुछ है। तो गुरुजी ऐसे हमें ब्लेस कर देते रहे हैं। गुरुजी की कृपा है, अनंत कृपाएं हैं गुरुजी की, तो खैर एंडलेस हैं, मेरे श्वास खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये सत्संग कभी गुरुजी की कृपा के खत्म नहीं होने वाले। हर रोज नए हो जाते हैं, पुराने बहुत ज्यादा हैं। अभी तो ऐसे ही लगता है संगत के बाद कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो ये भी सुनाना है, ये भी सुनाना है। संगत जी आज भी मैं घड़ी देख रही हूँ, अभी गुरु जी से आज्ञा लेने का टाइम हो गया है। तो बस हमें गुरु जी के वचनों को संभाल के रखना है, गुरु वचनों को रखना संभाल के। एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका भव से बेड़ा पार है, उसका भव से बेड़ा पार है। तो संगत जी गुरु जी का शुक्राना करते हुए, गुरु जी जैसे हमें ब्लेसिंग्स देते रहे हैं हमेशा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी कहते हैं देते हैं। तो हम बस इतना ही कह सकते हैं गुरु जी के श्री चरणों में शुक्राना ऑलवेज गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।
जय गुरु जी आंटी। आंटी रियली आप हमें बड़े मंदिर की पूरी सैर कराई, और छोटे मंदिर की भी। मैं तो छोटे मंदिर गई नहीं, पर आप लोगों का वो सुन के तो ऐसे लगा जैसे हम वहीं बैठे हुए हैं और गुरु जी के साथ सब सुन रहे हैं, और आप सत्संग सुना रहे हो। तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना जो उन्होंने आज आपको भेज के हमें भी पावन कर दिया। तो बस आपने एक ही बोला है कि हमें गुरु जी के वचनों को फॉलो करना है, तो हम गुरु जी की संगत कहला सकते हैं। तो शुक्राना आंटी की, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी से यही अरदास करेंगे आपको फिर से जल्दी भेजे, ताकि हम और सत्संग सुन सके। शुक्राना आंटी। बस मैं एक बात कहना चाहूंगी, शुक्राना हमेशा गुरु जी का किया करें, क्योंकि हम तो भिखारी हैं उनके दर के, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का, बस इस तरफ। ठीक है आंटी, वही सीखने को ही मिलता है हमें। तो नहीं नहीं आंटी, सिखाने वाले तो गुरु जी हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, बस गुरु उन्होंने वही तो आपके मुंह से सुनवा रहे हैं ना गुरु जी। बस आंटी, गुरु जी ने बड़ा गुरु परिवार बनाया है, इसको संभाल के रखें, गुरु जी के वचनों को संभाल के रखें, उन पे चलें।